हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी हेमंत और आज है मेरा डे 61 ऑफ लर्निंग एल सेट फ्रॉम द स्क्रैच। हम एडवांस सीरीज़ में एंटर कर चुके हैं। एडवांस सीरीज़ का मतलब ये है कि अब हम वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जो हमारे कोर पे इंगेजमेंट ज़्यादा ला रही है, प्लस हमारे एल सेट को भी इम्प्रूव कर रही है। और ये तभी अचीव हो सकता है, अभी हम 100% पूरा परफेक्ट नहीं है। उसी चीज़ के लिए हमने ये चीज़ स्टार्ट किया है। एडवांस सीरीज़ का नाम ही यही है कि हमें 2 से 3 हफ्ते के अंदर जो भी हम एक्सरसाइज पिछले 2 दिन से कर रहे हैं उसको कम से कम टाइम में पूरा करना है और उस चीज़ को अचीव करना है जो हमने स्टार्ट किया है, जिससे हमारी शुरुआत हुई है, जो कि है हमारा एल सेट। तो एल सेट में हम 6 से 7 सेकंड का होल्ड ले रहे हैं। हमारा 6 से 7 सेकंड होल्ड जा रहा है, मे बी 9 सेकंड तक भी जा रहा होगा। तो उस चीज़ को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर एक चीज़ का एक पीक होता है। कुछ भी अगर आप स्टार्ट करोगे, चाहे वो पुशअप्स करोगे या फिर चिनअप्स करोगे या फिर डिप्स करोगे, कुछ भी अगर आप करोगे तो उसका हर एक का पीक होता है। तो उस पीक को तोड़ने के लिए हमें वो चीज़ करनी पड़ती है जो हम नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर तुम 20 पुशअप कर रहे हो या हम 20 पुशअप कर रहे हैं, तो 20 से अगर 25 लाना है, जितना मैंने सीखा है अपने ज़ीरो ज़ीरो तो नहीं कहोगे, मैं 5-6 पुशअप्स कर लेता था। 5-6 पुशअप से मैं 50 पुशअप पे आ चुका हूँ। तो जितना मैंने इस चीज़ में सीखा है वो ये है कि हमें अपनी बॉडी को तोड़नी है। सिंपल सी बात है। अगर मैं 10 पुशअप्स कर रहा था तो 10 पुशअप से मैं 20 पे तभी पहुंचा जब मैंने उस 10-10 की चीज़ को थोड़ा और हार्ड बनाया, या हमने वही एक्सरसाइज, जैसे हम जब पुश करते हैं तो पुश करने पे हमारा कोर तो एक्टिवेट रहता ही है, प्लस हमारा चेस्ट और ट्राइसेप्स हमारा एक्टिवेट रहता है। तो कौन सी ऐसी और एक्सरसाइज है जिससे ट्राइसेप्स और चेस्ट और कोर पे भी और असर पड़े, मतलब इफ़ेक्टिव वे में कह सकते हो कि असर पड़े। कि जैसे नॉर्मल पुशअप्स कर रहे हो तो तुम 20 पुशअप कर रहे हो, पर कोई ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं, एग्ज़ाम्पल के लिए डिप्स हो गया। नॉर्मल बंदा अगर पुशअप स्टार्ट करेगा तो उसको डिप्स करना थोड़ा हार्ड लगेगा, पर वही अगर वो डिप्स स्टार्ट करेगा और वो डिप्स के 5 या 7 सेट्स मान लेगा, तो उसके लिए पुशअप्स में थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा और वो 20-25 से लेके शायद 30 या 35 तक पहुंच जाए। तो 30-35 से हमें अगर 50 तक जाना हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें पुशअप्स प्लस डिप्स प्लस पुलअप्स हमें ट्राई करना होगा। ये तीनों चीज़ें हमें ट्राई करनी होगी, ताकि हमारी और भी जितने भी, मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये एकदम 100% ट्रू नहीं होगा, पर ये जो मैंने अप्लाई किया और मेरे को जो रिज़ल्ट मिला, मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो फिर अगर हम डिप्स, पुलअप्स और पुशअप्स तीनों को अगर हम एक साथ करेंगे तो डिप्स में हमारा ट्राइसेप जाएगा ही, प्लस चेस्ट जाएगा। पुशअप्स हम कर रहे हैं तो वो तो टारगेट दे ही रहा है, उसकी एक हमारी एक आदत बन गई है। जब हम पुलअप ट्राई करेंगे तो पुलअप में हमारी पूरी बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी, तो पूरी बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी तो हमारा बैक साइड भी एक्टिवेट होगा। बैक साइड एक्टिवेट होगा, बाइसेप्स एक्टिवेट होंगे, थोड़ा बहुत ट्राइसेप्स एक्टिवेट होगा। अगर डिपेंड करता है कि कैसा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है पुलअप बार, क्योंकि यहाँ पे पुलअप बार नहीं है। सो इस चीज़ की वजह से हमारा 1-2 रेप्स या 5 रेप्स अगर हम डेली बेस पे हफ्ता 2 हफ्ता करते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, और अगर पुलअप्स भी अगर हम 2-3 या 5 अचीव कर लेते हैं, तो उसमें फिर हमें थोड़ी सी इंक्रीमेंट और मिलेगी। ऐसे ही करते करते जब हमारी एक आदत बन जाएगी, तो अगर हम पुशअप्स में भी क्या कर सकते हैं कि 20-25 जैसे हम पुशअप मार लेते हैं, या 35 या 40 पे अगर हम पहुंच गए, अगर हमें 50 पे जाना है, तो हमें वेरिएशंस ट्राई करने पड़ेंगे। अब वेरिएशंस में भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज आ जाती है, जैसे आर्चर पुशअप्स आ जाता है, जो कि मैं करता ही हूँ, और डायमंड पुशअप्स आ जाता है, इंक्लाइन पुशअप आ जाता है, बेंच पुशअप आ जाता है, बहुत सारे पुशअप्स आ जाते हैं, सूडो पुशअप्स आ जाता है, प्लैंच वाला पुशअप्स आ जाता है। तो जैसे ही तुम उस चीज़ को ट्राई करना चालू करोगे, तो उससे भी हमारे पुशअप्स में, या फिर कोई भी एक्सरसाइज, मतलब मैं एग्जांपल पुशअप्स ले रहा हूँ, तो पुशअप्स में हमारा इंक्रीमेंट होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हम वो 50 क्रॉस कर जाएंगे। मैं अभी ये बातें बता रहा हूँ, बट
मैं बहुत ही जल्दी अपने इस पुशअप्स वाले चीज़ को मैं टोटल 50 कर ले रहा हूँ, तो मेरे को 50 से एटलीस्ट 60 70 80 क्रॉस करना है पुशअप्स में। तो अच्छा है कि मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, तो मैं आपको साथ साथ अपडेट देता रहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, जिससे मेरा पुशअप्स बढ़ रहा है या घट रहा है वो मैं साथ साथ ही रिकॉर्ड करूँगा। अभी मेरा मेन टारगेट है कि एल सेट हम सीखें, 10 से 15 सेकंड का होल्ड लें। और दूसरा हमारा चल रहा है कोर का, क्योंकि कोर स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कैलिस्थेनिक्स में। इसके बाद हम शायद प्लैंच स्टार्ट करेंगे, तो प्लान स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमारा अपर बॉडी तो यूज़ होगा ही होगा, प्लस कोर हर स्किल्स में मैंने ये नोटिस किया है कि ज़रूरत है उस चीज़ की। एक दो होगा बेसिक, मैं कह सकता हूँ कि एक दो चीज़ें होगा, पर हम एक दो चीज़ का टारगेट नहीं ले रहे, हम पूरी जर्नी का टारगेट ले रहे हैं। और कैलिस्थेनिक्स का टारगेट हमारा आपको पता ही है। छोटा सा इंट्रो मैं बीच में दे देता हूँ। मेरा नाम हेमंत है और इस चैनल का नाम है कैलिस्थेनिक्स विद ही मैन। और ये चैनल बेसिकली बना है मेरे कैलिस्थेनिक जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए फ्रॉम द स्क्रैच। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, ये सब मैं इस चैनल पे अपलोड करूँगा। कुछ भी होगा मेरे इस कैलिस्थेनिक रूटीन से रिलेटेड वो सब चीज़ मैं अपलोड करूँगा, चाहे मैं जहाँ पे भी हूँ। तो चैनल का पर्पस ही यही है। प्लस हमें अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स लानी है ताकि हम एक बेटर पर्सन बन सके और आसपास के लोगों की हम हेल्प कर पाएँ, प्लस अपने आप को भी हम एक स्टेबल पोजीशन पे रख पाएँ, ताकि जो भी ये मैट्रिक्स चल रहा है, जो भी ये चीज़ें हो रही है डेली वाइज डे वाइज, जिसमें हम सुबह सेम चीज़ मतलब एक तरीके से कह सकते हो कर रहे हैं, उसको हम टैकल कर पाएँ और एक टाइम ऐसा आए कि हम उस चीज़ से बाहर निकल पाएँ और दूसरों की भी मदद कर पाएँ। सो आज है मेरा डे 61 और यस्टरडे हमने सेम एडवांस सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, उसका दूसरा दिन था, आज तीसरा दिन है हमारा। तो एडवांस सीरीज़ में हम 4 से 5 एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्ड कह सकते हो है वैसे नॉर्मली, क्योंकि कोई अगर बंदा अगर कोर पे अगर इंगेजमेंट है उसकी तो उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कर लेगा, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर फिर भी हमारे ये सीरीज़ एडवांस में ही आएगा, क्योंकि ये सारी एडवांस स्किल्स है, एडवांस सीरीज़ है और इस चीज़ को अचीव करने का ज़िम्मेदारी हमारी है। और इसलिए हमने ये स्टार्ट किया है और हम अभी स्टार्ट हमने कर दिया है, 2 दिन हो गए हैं, तीसरा दिन है और हमें टाइम लग रहा है। जैसा आपने नोटिस किया होगा मेरे पुरानी वीडियोस में, तो इस चीज़ को हमें कम से कम टाइम में सारे रैप्स को कंप्लीट करने हैं। और जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन ये हमारी लास्ट वीडियो होगी एल सेट के लिए। प्लस हम अपनी एल सेट की एक्सरसाइज को भी रिकॉर्ड करेंगे और देखेंगे कि इस चीज़ से कुछ फ़र्क पड़ा है कि नहीं पड़ा। अभी 5 से 7 सेकंड का होल्ड है, हमको जाना है 10 से 15 सेकंड का। एक चीज़ और कि हमारी जो एक्सरसाइजेस थी वो थी लेग रेजेस, सिंगल लेग होल्ड जो कि हमारा ग्राउंड पे था। तीसरी हमारी थी रिवर्स क्रंचेस या कह सकते हो टक रेजेस कह सकते हो बार पे। चौथी एक्सरसाइज हमारी थी फ्लैट लेग रेजेस, जिसमें हमें पैर सीधा करके हमें अपने पैर को ऊपर उठाना है और नीचे लेके आना है। और पांचवी एक्सरसाइज हमने बार पे ही एल सिट को होल्ड किया था। तो ये सब एक्सरसाइज हमारी चल रही है। बाकी एक स्प्लैटर लेग रेजेस भी कह सकते हो और एक दो और एक्सरसाइज है जो ग्राउंड पे हम करते हैं। अगर वो टाइम मिलता है तो हम उस चीज़ को ऐड कर लेंगे। और 5 से 7 एक्सरसाइज इनफ है हमारे इस एडवांस सीरीज़ के लिए। सो चलते हैं हम अपने एक्सरसाइज के रूटीन पे और स्टार्ट करते हैं हम आज का टास्क। तो 5 से एक्सरसाइज
डे 61। सो फाइनली हमने आज का रूटीन कंप्लीट किया और अब हम अपने घर की तरफ निकल रहे हैं, या कह सकते हो कि मैं अपने घर की तरफ निकल रहा हूँ। और काफ़ी सही वर्कआउट था आज, थोड़ी कम फटीग लगी एज़ कम्पेयर टू यस्टरडेज़ सेशन। और कह सकते हो जो हमारा पहला दिन था, हमें आज तीसरा दिन हो गया है, तो काफ़ी अच्छा था वर्कआउट, इंटेंस भी था और फटीग भी थोड़ी सी कम हुई है, मतलब इतना भी नहीं हुआ बट सही था। पर एक प्रॉब्लम जो बार बार मेरे को हो रही है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ये सब, कि स्पेस रन आउट हो जाता है। मेरा इंटरनल 64 GB है जिससे मैं रिकॉर्ड करता हूँ फ़ोन, और फ़ोन मेरा पोको X3 है, प्रो वाला नहीं है, नॉर्मल X3 है। और उसको ऑलरेडी 2-2.5 साल से ऊपर हो गए हैं, आई थिंक 3 साल या 3.5 साल हो गए हैं, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर इतना मेरे को कंफर्म है कि 2.5-3 से ऊपर हो गए हैं। तो उसका मैंने 64 GB वेरिएंट लिया था। अब उसमें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी इसमें स्पेस भरा हुआ है, और स्पेस इन द सेंस भरा हुआ है कि मतलब ये है कि ऑलरेडी मेरे ऐप्स डाटा, मतलब ऐप का डाटा और ऐप्स स्टोरेज ले रहे हैं। और ऑलरेडी बस क्या बोल रहा हूँ मैं अभी, बस इतना ही है कि याद नहीं मेरे को एग्जैक्टली, शायद 10 से 15 GB मिलता है मेरे को रिकॉर्ड करने का, और वो रन आउट हो जाता है हमेशा। जल्दी अगर वर्कआउट हो जाता था पहले, जैसे इंटरमीडिएट और बेसिक्स में, तो उसमें तो हो जा रहा था, मैनेज हो जा रहा था, उसमें भी हो जा रहा था जब मैं बैकग्राउंड में अपने पुश वाले एक्सरसाइज को रिकॉर्ड कर रहा था, या कुछ भी कर रहा था, चिनअप्स भर रहा था, जो भी कर रहा था, तो उसमें भी रन आउट हो जा रहा था, पर मैनेज हो जा रहा था। पर अब हमारा सेशन बढ़ गया है, अब हमारा एडवांस सीरीज़ हो गया है एक तरीके से, तो उसकी वजह से स्टोरेज स्पेस रन आउट हो रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि मेमोरी कार्ड मेरे को लेना पड़ जाएगा। मैं सोच रहा हूँ 128 GB का एक मेमोरी कार्ड ले लूँ। अभी सैलरी नहीं आई है मेरी, इस महीने की सैलरी लेट हो रखी है, तो सैलरी जैसे ही मिलती है मेरे को 1 से 2 दिन के अंदर, मैं सोच रहा हूँ कि एक मेमोरी कार्ड मैं ले लूँ, ताकि जो ये डेली बेस का ये झंझट हो रहा है ये कम हो, और थोड़ा हमें, मतलब कह सकते हो जो इसे मैं रेजिस्टेंस बोलूँगा, कि हमें जो रेजिस्टेंस मिल रहे हैं उसको हमें एट द एंड कम करना है डेली बेसिस पे, धीरे धीरे करके। तो ये भी एक रेजिस्टेंस है, और मैं पहले सोच रहा था कि कहीं और इन्वेस्ट करूं 500-1000 रुपये, बट अभी मेमोरी कार्ड ले लेते हैं। और ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैंने वर्कआउट जो किया उसमें से मैं जब चौथी और पाँचवीं एक्सरसाइज पे जब मैं गया था, जैसे अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे होंगे तो डे 1 और डे 2 में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने लेग रेजिस किया था, फिर स्ट्रेट लेग रेजिस किया था, उसके बाद से फिर हमने टक क्रंचेस वाला जो हमने किया था, या रिवर्स क्रंचेस आप कह सकते हो, बार वाला। उसके बाद हमने कुछ सेकंड्स का एल सिट को परफॉर्म किया था, बार वाला 8 से 10 सेकंड का। तो जब मैं आज के डे में जब मैं उस वाले जगह पे पहुंचा कि हमें 8 से 10 सेकंड होल्ड करना था, और मैंने ध्यान दिया था, जबकि मैं गया था देखने के लिए कि रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा। जब मैं पहले गया था तब तो हो रहा था, उसके बाद से जब मैं वो एल सेट परफॉर्म कर रहा था तो शायद रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। सो रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद मेरे को पता नहीं लगा, और जब रिकॉर्डिंग, मतलब कह सकते हो एक तरीके से, जब मैंने एल सेट को परफॉर्म कर लिया, उसके बाद से जब हम ग्राउंड वाली एक्सरसाइज पे आते हैं, तो मैं कैमरा को जैसे ही घुमा रहा था तो देख रहा हूँ तो वो ऑलरेडी बंद पड़ा हुआ है, पूरा बंद पड़ा हुआ है। तो और उसमें जब चेक किया तो वो स्टोरेज स्पेस रन आउट का मैसेज आ रखा था ऑलरेडी, और उसकी वजह से वो बंद था। तो मेरे को कुछ चीज़ें नीचे की 2-3 चीज़ें और 1-2 ऐप डिलीट करनी पड़ी। फिर मैंने दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया, और उसके बाद से फिर मैंने ग्राउंड वाली एक्सरसाइज को परफॉर्म किया। तो मैं चाहता नहीं हूँ ये ऐसा हो अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मेरे को, छोटी छोटी चीज़ें मेरे को डिमोटिवेट करती है।
हाँ, ये कोई मैं एक्सक्यूज़ दे रहा हूँ, आई एग्री। पर मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कुछ चीज़ अगर मैं कर रहा हूँ या रिकॉर्ड कर रहा हूँ या जो भी कुछ कर रहा हूँ तो वो प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि मैं भी एफ़र्ट मार रहा हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि टेक्नोलॉजी की वजह से मैं थोड़ा सा पीछे हो जाऊँ। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों की कमी है और फिर भी मैं मैनेज कर रहा हूँ। पर जो चीज़ मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, जो चीज़ मेरे पास है, उससे अगर मेरे को धोखा मिले तो थोड़ा सा दुख होता है। बट कोई दिक्कत नहीं, हम इसको मैनेज करेंगे। हमने दोबारा से डिलीट करके दोबारा से रिकॉर्डिंग ऑन करी और उसके बाद से हमने दोबारा से ग्राउंड वाली एक्सरसाइज को किया। मैं एल सेट वाला नहीं कर पाया, इसके लिए मैं जगह छोड़ दूंगा या फिर कट करके मैं सीधा डाल दूंगा, क्योंकि वर्कआउट मैंने ऑलरेडी डाल दिया। जो हमने कल किया था वही सेम हमने आज किया है, बस हमने 1 से 2 रैप एक्स्ट्रा किए हैं। हर एक एक्सरसाइज में कोशिश यही करी है हमने। तो ये अपडेट था, बाकी वर्कआउट सही था, वर्कआउट में कोई दिक्कत नहीं हुई। और कल भी हम सेम रूटीन को फॉलो करेंगे और इसको 1 से 2 हफ्ता या 3 हफ्ता तक लेके जाएंगे, जब तक ले हम इसमें मास्टरी नहीं कर लेते। मास्टरी इन द सेंस कह सकते हो कि हम ये सीख रहे हैं। जैसे जो पहली एक्सरसाइज जो मैं फुल लेग रेजिस कर रहा हूँ वो मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने सच बता रहा हूँ, मैंने ये पहले एक बार ट्राई किया था और नहीं हो पा रहा था, पर वही मैं लगातार एक्सरसाइज जब हम कर रहे हैं, कोर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है। तो और 4 या 5 मैं कर रहा हूँ, मेरे को काफ़ी खुशी मिल रही है, क्योंकि मैं ये चीज़ पहले मैं दूसरों का देखता था। मैंने 2-3 जनों को देखा है, मैं क्योंकि शाम को मैं वर्कआउट करता था नॉर्मली रिकॉर्ड करने से पहले। तो उस टाइम 2-3 जने आते थे, 1-2 जिम वाले थे और एक जो नॉर्मली वर्कआउट करता था यहीं पे पार्क में आके, वो कहाँ करता था पर वो शाम को आता था, तो वो भी यही लेग रेसेस फुल वाले मारता था। तो मैंने जब ट्राई किया तो मेरे से नहीं हुआ था, पैर ऊपर तक गया था पर पूरा एकदम बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो गई थी पूरी, उसको ऊपर पहुंचाने की, मतलब ऊपर पहुंचाते बट हम पहुंच गए हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है, थोड़ा धीरे धीरे हम चल रहे हैं पर कोई दिक्कत नहीं। मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट हम कर रहे हैं कुछ, और टाइम टू टाइम हम ज़रूर कहीं ना कहीं पहुँचेंगे और कुछ अचीव करेंगे। और मे बी फ्यूचर में लोग हमें देखें, हमें नहीं कहोगे क्योंकि तुम तो मुझे देखोगे, मे बी फ्यूचर में तुम लोग मुझे देखो और इंस्पायर हो इन सब चीज़ों से, कि एज अ नॉर्मल बंदा जो डेली बेसिस के चीज़ें कर रहा है, साथ साथ कुछ चीज़ें जो उसका सपना है वो भी अचीव कर सकता है। ये भी मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, पर ये बात बोलने में तब मज़ा आएगा जब मैं वो 5 से 6 स्किल अचीव कर लूँगा और आगे कंटिन्यू करूँगा अपनी कैलिस्थेनिक्स की जर्नी को। तो तब शायद मैं ये वाली रिकॉर्डिंग को दोबारा से डाउनलोड करके अपने उस पर डालूँगा और रील बनाऊँगा। जैसे ट्रेंड में चल रही थी रील, कि अभी चल रही थी ना एक रील, कौन सी थी, चले आ तू बंदे आ, चले आ तू बंदे आ, है ना, एक गाना है, एक सॉन्ग है, ये बॉलीवुड सॉन्ग है। और हाँ, माना कि मुश्किल है सफ़र पर सुन लो मुसाफिर, ये वाली रील हम बनाएंगे आने वाले टाइम में, अगर हम अचीव करते हैं अपने 5 से 6 गोल और इंस्पायर करेंगे लोगों को। और शायद होप सो कि इस वीडियो से कुछ तुम सबको सीखने को मिले और एक जज्बा मिले, क्योंकि इंडिया के लोगों को पता ही है, हम जब करते हैं तो पूरी जान लगा देते हैं, नहीं तो नहीं करना होता तो वही होता है कि हाँ भाई साइड रहा है, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर जब हम कोई चीज़ ठान लेते हैं तो हम उसको अचीव करते हैं, यही खासियत है इंडियन लोगों की, तभी हम भी सक्सेसफुल हैं। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से अगर हम कंपेयर करें तो हम काफ़ी सही चल रहे हैं। हम थोड़े नादान हैं वो मैं मानता हूँ, पर नादानी वाले जो लोग हैं और जो अच्छे लोग हैं जो दुनिया को चला रहे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है और हम हावी हैं उन पे। उनमें से मैं भी एक एंटिटी मैं हूँ जो मैं बनना चाहता हूँ, अभी मैं नहीं हूँ,
अभी मैं उतना नहीं लोगों को इंस्पायर कर पा रहा, क्योंकि मेरा कंटेंट भी वैसा ही है, और मे भी क्या पता उन लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा हो, क्योंकि मेरे को कोई फीडबैक अभी कुछ नहीं मिल रहा। अभी मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है। मेरे को रिज़ल्ट मिल रहा है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर अगर चलो ये सब तो बात की बात है। कहने का मतलब ये है, हम हासिल करेंगे डेली बेस पे और अचीव करेंगे अपने माइलस्टोन्स को। और सेकंड जो चीज़ थी हमारी, एक अच्छा इंसान बनना, अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट करना, उसको हम भी करेंगे साथ साथ। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे। सो क्या है मेरा मोटो? स्टे विद मी, स्टिक विद मी, एंड विल डू हसल।